से मैं सोच रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ और उसका संयोजन कर रहा हूँ। हाँ, आप लोग को मैं आप लोग को पूछता हूँ, क्या आप लोग को ये सब आप लोग ने कल्पना की थी इतनी शुद्ध जीवों की ऐसी संख्या होती है? आप लोग की क्या कल्पना की थी? क्या सही बोले, सही बोले। थोड़ा मुंह से यूँ सुना था, थोड़ा सा कि जी एक मतलब एक सांस में 18 बार विचार मरता है, यहाँ तक आगे और वो थेडलाइट में पढ़ करके खंड करते हैं। मैं कई बार बोला लिखा कि हम तो जैन धर्म पहले बाल निकाले सब, क्या पहले थेडला भक्ता और एक तो बात ठीक है। बात ऐसा है कि भाई को पंडुप को अगर कहेगा उसको मेरा समुद्र ये कहिए, वो जब तक कोई आप जैसे ज्ञानी के बीच में आकर के व्याख्या नहीं करे कुछ भी है, तब तक तो उनको उसके बाद इसलिए वो सही बात है। तो उसको तो वो कुआ ही सबसे बड़ा संसार उसका वही है, तो वही बात। इसलिए इन सब कारणों से जो मेरी किताब में लिखा ना, मुझे ये सब जो अन्य लोग जो करते चाहते हैं इसमें कोई रुचि नहीं, जो सब ये करते हैं। तो बाबू इसीलिए आप इतना कर पाते हैं, तो आपको दूसरी तरफ रुचि नहीं है। इसीलिए अगर आपका माइंड दूसरी तरफ तो इधर पूजा लाभ प्रसिद्ध लंद ये आप रात को 2 बजे 2:30 बजे सब लिखते हो, करते हो, इतना करते हो, तो इसका मतलब इसके आपका दिमाग तो चलता ही इधर ही है। 2:36 में 36:30 मिनट लिखते हो। ये मतलब एक मतलब उपलब्धि है, वाजिब एक यूनिक एंड वेरी स्ट्रेंजफुल थिंग है जो आपके चरित्र में देखने को मिलती है। गुरुदेव का मतलब एक अलग की अनूठी पद्धति है, अनूठी पद्धति है बिल्कुल। मतलब स्थूल तो क्या है, जैसे सामान्य जिनकी आंख है, पहाड़ नदी ये सब मनुष्य ये सब देख लेंगे, इसमें क्या है। इसमें का स्थूल ज्ञान है, स्थूल धर्म है, स्थूल भाव है, वो भी संख्या रूढ़िवादिता है, वो भी सब अहंकार, ये सब मैं ये सब सोचता हूँ। और ये हम स्वयं इसमें इतने अनंत भाव जन्म ले लिए, हाँ हम भी क्या ये नहीं जन्म ले क्या? हाँ बोलो, पूछो। ये था कि लगभग पर्याप्त जीव एक अंतर मुहूर्त में 60,336 बार जन्म होता है, उसी में फिर ये बताया अगर एकेंद्रीय पर्याप्त में जन्म लेता है तो 60,132 बार जन्म लेता है। मैं 66 का जन्म देख लो, मैं इनको कोई होमवर्क दिया हूँ अपन के सुना चर्चा करी वो जो द्विन्द्रिय का 80 बार, उसमें अपन ने शायद कहा था कि आयु बढ़ जाती है, आयु तो वही रहती है, टोटल ये अंतर मुहूर्त में 60,336 थोड़ा सूक्ष्म गणित के ज्ञान अभी आप लोग समझ आ गया। अभी ये तो वही रहेगा, थोड़ा सूक्ष्म गणित में जाना पड़ेगा। क्या है जो आप लोग को जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पढ़े तो वो स्थूल गणित है। हाँ अभी विज्ञान में कुछ सूक्ष्म गणित आया है, ये तो मैं जानता हूँ, मानता हूँ, परंतु अभी भी विज्ञान में गणित के थोड़ा आधुनिक विज्ञान में भी इतना सूक्ष्म गणित नहीं जितना जैन धर्म में। अभी भी जो मैं बता रहा हूँ ये भी अति स्थूल गणित है, समझ आ रहा है ना। अभी मैं अति स्थूल ये भी हमारे जो रियल जो गणित है जिसका मैं विद्यार्थी हूँ, उसका सही गणित ही नहीं, इससे भी आवरी उसके साथ प्रोफेसर हो विद्यार्थी तो उसके साथ प्रोफेसर। मैं तो केवल जान के पढ़ते को विद्यार्थी रहूंगा। हाँ वही विषय अभी मैं इन लोग को होमवर्क दिया था, पढ़ के सुना दे, फिर मैं बताऊंगा। एक अंतर्मुहूर्त काल में शूद्र अर्थात लब्ध पर्याप्त जीव 66,336 बार मरता है और 66,336 बार ये तो सब यानी एक अंतर्मुहूर्त 1,32,672 बार जन्म मरण करता है। फिर इसमें एकेंद्रीय लब्ध पर्याप्त का जन्म 66,132
8 बार, ज्ञानेंद्रिय का 40 बार, पंचेंद्रिय का 24 बार, ऐसे टोटल मिला के पंचेंद्रिय 24 बार का भी फिर बाइफिकेशन आसंगी पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त 8 और मनकी पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त 8, ऐसे 24 8 तारीख 24। उसके बाद है एकेंद्रिय लब्ध पर्याप्त के निरंतर शूद्र भावों की संख्या, फिर अलग अलग फिर उसका भी विभाग है। 66,132 है, तो उसका स्वामी अपेक्षा जलदायी पृथ्वी का अलग अलग स्वामी की अपेक्षा, तो पृथ्वी का के फिर उसमें भी बादल और सूक्ष्म दो भेद, 6012 सूक्ष्म, जल का के 6012 6012, तेज का के 6012 6012, वायु का के 6012 से, साधारण वनस्पति के 6012 से, और प्रत्येक वनस्पति के सिर्फ 6012, ऐसे 11 विभाग हो गए। ये 66,132 शुद्ध भाव के होते हैं। अभी आपको अभी क्या निकल तो प्रत्येक वनस्पति में बादल शुष्क नहीं होता है, एक बार 11 बार 12 नहीं होता, तो इसका केवल एक बादल टाइप ही है। हाँ बोलो आपकी क्या जिज्ञासा अभी फिर जो बात याद कर ली थी अपने के ये 80 बार देने का 60 बार उसमें जो है टाइम पीरियड तो वही रहेगा, एक श्वास के 18 बार। नहीं, ये तो आप स्थूल गणित में अभी भी हो, अभी स्थूल गणित में उसके जो अंश गणित में जाओ, जो मैं कल बार बार बोला था। बोला आप बोल सकते हैं। ऐसा है कि हे अंतर्मुख काल वो 66,000 बार जन्म मरण कर रहे हैं, तो उनका एक बार जन्म मरण का समय बिल्कुल कम है, और इनका समय जन्म मरण का 80 बार कर रहे, 60 बार कर रहे, ये सब बुद्धि में आ गया। उसमें अंतर्मुख तो एक ही है, परंतु उसकी जो एज स्पान लाइफ स्पान है ना, उसका ड्यूरेशन बढ़ गया। मतलब ये कि 2 मिनट का नहीं बढ़ा ना, ड्यूरेशन बढ़ा है, इसीलिए तो 80 बार ही हो रहा है। टोटल 66,336 बार नहीं, आप अभी तक ना अभी तक जो मैं 66,336 में 80 बार शामिल है, इंक्लूड है। 80 बार के लिए एक अंतर पूरा थोड़ी नहीं, अभी वो सुन आप नहीं जाता, आप प्रश्न करते मुझे समझाएंगे। आप अभी आप लोग भी परीक्षा करो, देखो कौन कितना समझता है। 2 इंद्रिय का जो ड्यूरेशन है वो मतलब उस अंतर्मूर्त में अंदर 80 बार है, और जबकि ये फ्रीक्वेंसी मतलब नहीं देखो फ्रीक्वेंसी 80 बार है। फ्रीक्वेंसी 80 बार है, इसका मतलब है कि उसकी एज, उसका लाइफ टाइम, लाइफ स्पान, लाइफ हिस्ट्री का टाइम है, वो 2 इंद्रिय में बढ़ गया, और इसमें नहीं बढ़ा, मेरे इंद्रिय में और ज्यादा बढ़ गया, वो इतने बार ही हो रहा है। नहीं, अभी आप नहीं समझ पाए हैं। मैं पहले जो बीज के उदाहरण से बताया था, वो ये बिगिनिंग पीरियड एक है। जैसे मैं पहले बताया, एक मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, जो पहले मैं जो विषय पढ़ाता हूँ उसको बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा, उसको बाद में फिर वही बार मैं नहीं पढ़ा पाता हूँ। मेरे अंदर ये कमी है पहले से बाल्यकाल से। मेरे शब्द भी नहीं करते गलत, वो पहला बार में आप वो जितना चाहोगे उससे भी ज्यादा मैं बोल दूंगा, लिख लूंगा, फिर बार नहीं। ये जो मैं बीज का उदाहरण दिया था, अतः स्थूल उदाहरण में क्या दिया था वो आप बोलो, फिर उससे आप गणित करो। ये सब मिला के नहीं, बिगनिंग यहाँ से होता है। मैं वहां ज्यादा डिटेल दिया था, कहा सेक्टर नंबर 11 में, उसके पहले यहाँ भी मैं सामान्य रूप में दिया था। बिगनिंग पीरियड है, ये कैसे जन्म लेते हैं, एक साथ जन्म लेते हैं। हाँ, अब बोलो तो मैं जो उदाहरण दिया था, उदाहरण से रिपीट करो। उदाहरण तो मैं दिया था, हल्का से दिया था। जन्म लेते हैं, लेकिन जिसकी आयु 1 वर्ष की, वो 1 वर्ष में फल दे खत्म हो जाता है, और जिसकी आयु 2 वर्ष से 12 वर्ष है, तो 12 वर्ष में फल देकर ही खत्म होता है। नहीं, पहले बिगनिंग से बोलो, बिगनिंग मैन है, बिगनिंग उसकी वृद्धि भी जो है उसी हिसाब से कम ज्यादा होती है। 12 वर्ष की आयु तो 12 वर्ष में उतना बढ़ेगा, और 1 वर्ष में उतना बढ़कर खत्म हो जाएगा। अभी पूरा सूक्ष्म रूप में नहीं समझ पाए। आप लोग को बहुत ज्यादा डिटेल कई बार होता है, बोलो तो आपने तो ये इसके बारे में ये बताया है कि कोई भी बीज जैसे बोते हैं अलग अलग प्रजाति, नाम लेके बोलो ना, मैं पहले इसमें बताया। जैसे सरसों है, मूंगफली है, बरगद है, अलग अलग बीज हम जैसे बोते हैं, तो
फलीभूत एक साथ में है, लेकिन उनकी वृद्धि और नाश जो है ये अलग अलग होता है। जैसे क्षुद्र वनस्पति है, वो तो कुछ समय के लिए रहती है और नष्ट हो जाती है। अब जैसे बरगद का वृक्ष है, उसकी आयु जो है बहुत दीर्घ होती है। नहीं, हाँ बोल दो। फिर गणित से आप लोग क्या गणित ट्राई करना चाहिए, तब समझ आता। हाँ बोलो। जैसे कि सभी प्रकार के बीज हमने एक साथ बो दिए, सबका अंकुरण भी एक साथ ना होगा। जैसे मक्का है, सरसों है, केले है, बड़ है, यहाँ पे आम है। अब उनका अंकुरण उनकी स्थिति के अनुसार उनका फल भी, जैसे आम का फल 15 साल बाद लगेगा, 10 साल बाद लगेगा, मक्का 3 साल में अंकुरण होकर के उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो उसकी जो हमने उसको बोया वो तो एक साथ हुआ। और अच्छा, आगे जाकर के हाँ वाह वाह, आइए। हाँ वेरी गुड, आइए। हाँ इनको तो मैं पहले से जानता हूँ। अच्छा ये भी मैं ये क्या? हाँ आजा, आशीर्वाद देता आगे। हाँ क्या पहले सब बता दो और सबको आशीर्वाद। हाँ और क्या पहले उनके बारे में बता दो पहले। हाँ क्या स्वास्थ्य से पूरी जानकारी दे दो। ठीक है, वो तो परेशान कहाँ भी है। पहले मतलब क्या था, 7-8 महीने तमसो मज्जते बियारे हम पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त जीवों के पर्याप्तियों की संख्या कहते हैं। लब्ध पर्याप्त जीव तो अपर्याप्त होता है, अतः उसके पर्याप्ति नहीं है। एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय और पंगी पंचेंद्रिय जीव के क्रम से 4, 5 और 6 पर्याप्तियां जानो। लब्ध पर्याप्त जीव की किसी पर्याप्ति की पूर्ति नहीं होती क्योंकि वह अपर्याप्त है। अतः लब्ध पर्याप्त जीवों के पर्याप्ति का कथन इतने से ही पूर्ण हो जाता है। पर्याप्त जीव में एकेंद्रिय के आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वास पर्याप्ति, ये 4 पर्याप्तियां होती हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और संगी असंगी पंचेंद्रिय जीवों के आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास और भाषा, ये 5 पर्याप्तियां होती है। संगी पंचेंद्रिय जीवों के आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियां होती है। देखो मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ कैसे क्रमबद्ध बनना। पहले सामान्य बनना, फिर विशेष बनना। जैसे अंकुर होता है, 2 भाग निकलता है, जड़ भाग और शाखा भाग। फिर जड़ के कई शाखा प्रशाखा है और फिर ऊपर शाखा के कई शाखा प्रशाखा है। पहले सामान्य बनना, फिर विशेष बनना, कैसे ऐसे क्रमबद्ध। ये तो एक भावनात्मक ग्रंथ है। ये तो इसमें इतना और ज्यादा साइंटिफिक मैथमेटिकल बनना नहीं है। जो हमारे सिद्धांत ग्रंथ है एकदम साइंटिफिक मैथमेटिकल बनना है एकदम ऐसे। ये तो एक प्रकार का संग्रह ग्रंथ है, प्रवचन ग्रंथ है, भावना ग्रंथ है। ये अलग है। भावना ग्रंथ में, प्रवचन ग्रंथ में और सिद्धांत ग्रंथ में अंतर ही आप लोग को समझो। परंतु उसमें भी कुछ सिद्धांत दिया गया, परंतु ये रियल सिद्धांत ग्रंथ नहीं है। सिद्धांत ग्रंथ हमारे धबला, जय धबला, गोमर सार, ये सब जो पिल्लो पंडित, उसमें पूरा क्रम से। अभी भी देखो कैसे पहले सामान्य में आया, फिर विशेष धीरे धीरे। ये गाथा तो सरल क्योंकि पहले भी आ गया था, तथापि उस विषय को जो टीका में आया था उसको स्वयं मूल ग्रंथ करता आचार्य देव यहाँ पर बता रहे हैं। लद्य पुण्य पुण्यम पज्जति एक विगल सन्नीनम तदुत्पन्न छक्क कमसो पज्जति बियाने ही। लद्य पुण्य पुण्यम पज्जति एक विगल सन्नीना, एकांद्रिय विगल और सन्नी चदु क्रम से, चदु पर्ण छक्क कमसो, क्रम से 4, 5, 6 कमसो पज्जति बियाने ही। टीका में विस्तार से है। लब्ध पर्याप्त के जीव पर्याप्ति अपूर्णम पर्याप्तम। लब्ध पर्याप्त में पर्याप्तियां पूर्ण होती ही नहीं है, तो इसलिए जो उसमें 4 पर्याप्ति, 5 पर्याप्ति, उसका कोई प्रकरण ही नहीं है।
लब्धि पर्याप्त के जीव पर्याप्ति अपूर्णम पर्याप्तम, लब्ध पर्याप्त का जीवानम पर्याप्त्या व्याख्यारम परिपूर्णम जातम। इसलिए लब्धि अपर्याप्त के जीवों के जो पर्याप्त का वर्णन है यहाँ परिपूर्ण हो जाना चाहिए, हो गया। ये भी आप लोग को बात बताता हूँ, पहले भी कई बार बताया, और जो पहले पहले ऐसे ही होता है, स्वाभाविक होता है, मेरा खुद का भी अनुभव है। जैसे मैं भाषा सीखता हूँ, कोई विषय सीखता हूँ, तो पहले पहले ऐसे डिस्टर्बेंस होता ही है, कुछ भी सीखना, हाँ होता है पहले पहले। परंतु ये के पहले जो डेफिनेशन आएगा, पहले जो वर्णन आएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ज्यादा करके अधिकांश लोग को, आप लोग को भी इतना ध्यान नहीं दे पाता, मैं अनुभव करता हूँ, नहीं दे पाता, उसको इतने इंपॉर्टेंस नहीं दे पाता हूँ। तो वो सही नहीं हो पाए, फिर उसके आधार पर आगे का विषय नहीं चलता है। हाँ, वो ज्यादा ध्यान दो। लब्ध पर्याप्त कारण पर्याप्तम व्याख्यान परिपूर्णम जातम, क्योंकि उसका आगे कोई बढ़ता ही नहीं। जैसे कि जिसका गर्भपात, जो बच्चा का गर्भपात हुआ, फिर वो किशोर, युवक, वृद्ध, ये सब होगा क्या? एक ख्यादि एकेन्द्रिय विकल संगीनम क्रमशः तदुपनच्छक्कम, जो बच गए, एक खादी, एक इंद्रिय, हाँ अक्ष, यहाँ अक्ष है ना, एक खादी, अक्ष माने इंद्रिया, लिख लो। ये पहले जो शब्द आता है लिख लो, इन लोगों लिख लिया, आप नए विद्यार्थी लिखो। अक्ष माने इंद्रिया, अक्ष माने एक खादी एकेन्द्रिय विकल संगीनाम क्रमशः, क्रम से, चदु वर्णच्छक्कम, क्रम से लगाने, एक में 4, बीएल में आगे एकेन्द्रिय जीवानम आहार शरीर इंद्रिय उश्वास पर्याप्त चतुस्रो भवति। एक इंद्रिय में ये 4 पर्याप्तियां जो नाम दे दिया गया, और आप लोग को मालूम है, जो सरल विषय में ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। द्वि चतु इंद्रिय असंगी पंचेन्द्रिय जीवानम आहार शरीर इंद्रिय उश्वास भाषा पर्याप्त पंचस्यो, संगी पर्याप्त जीवानम आहार शरीर इंद्रिय उश्वास भाषा माना पर्याप्त शक्ति। ये पहले भी आ गया था, पहले भी बता दिया था। अथ 10 प्राणानम लक्ष्यति, अभी पर्याप्त का वर्णन कब से चल रहा है, कब से चल रहा है, किस गाथा से निकाल बोला आप लोग को? कहाँ से? 134 से डायरेक्ट वर्णन है, परंतु प्रकरण प्राप्त उससे पहले से प्रारंभ। डायरेक्ट वर्णन है, इसलिए मैं बार बार बोला, डायरेक्ट वर्णन अलग संदर्भ, अभी 2-3 बार बोला, पहले 134 से डायरेक्ट, हाँ, परंतु उसके पहले से वर्णन, जहाँ निगोदिया का आया, हाँ, उसमें निगोदिया का आया, हाँ, वहां से वर्णन है, नहीं उससे भी पहले से, हाँ। अथ 10 प्राणना, अभी प्राण का वर्णन चल रहा है। मनवय काय इंद्रिय निश्वास आउदयानम
जैसी जो ये जम्मादि मरदी वियोगमे तेरी दह पाणम हाँ, ये लक्ष्मीलाल जी, आपको वहाँ चौका का प्रशस्ति पत्र मिला था? हाँ, मिला। हाँ, जिनको माने पहले प्रशस्ति पत्र मिल गया ना, उनको प्रशस्ति पत्र नहीं देंगे क्योंकि हाई नहीं, कम है। हाँ, और अन्य देंगे, इसलिए तो आप पूछ लेना, ब्रह्मचर्य को पूछ लेना ना। पर्याप्तियों का कथन करके अब प्राणों का कथन करते हैं। अर्थ, जिन मन वचन काय इंद्रिय श्वासोच्छ्वास और आयु के उदय के संयोग से जीव जन्म लेता है और वियोग होने से मर जाता है, उन्हें प्राण कहते हैं। वे 10 हैं। जिनके संयोग से जीवन और वियोग से मरण होता है, उन्हें प्राण कहते हैं। वे प्राण 10 हैं। मनोबल, वचन बल, काय बल, 5 इंद्रिया, श्वासोच्छ्वास और आयु। इन 10 द्रव्य प्राणों में से जो अपने योग के प्राणों में वर्तमान में जीता है, भविष्य में जिएगा और भूतकाल में जिया है, व्यवहार में से वह जीव है। ये जो वर्णन अभी चलेगा, अभी तक जो वर्णन चला लगभग अन्य धर्म में, विज्ञान में प्राकृतिक वर्णन नहीं है। अभी तक जो वर्णन चला, मैं आप लोग को पूछा, आप लोग को भी बताया। अभी जो वर्णन चलेगा ये प्राकृतिक के किस न किस रूप में आयुर्वेद में और विज्ञान में, मनोविज्ञान में, शरीर विज्ञान में, प्राण विज्ञान में ये विषय है। प्राण के बारे में तो हाँ, एकदम प्राण के बारे में सब लगभग किसी न किसी रूप में है। इसलिए ये विषय सरल होगा आप लोग को, क्योंकि ये स्वाभाविक रूप में जो एकदम नया विषय है वो कठिन हो जाता है। हाँ, जो बार बार सुने हैं, पढ़े हैं, वो परिचित है, शुद्ध परिचित आरुभूता सर्व सभी काम भोग बंधक, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तथापि ये विषय इंपॉर्टेंट है। आप लोग तो केवल आकाश नीला या भगवान माने गॉड इतना जानते हो, इसलिए वो भी भ्रम यहाँ तोड़ो कि हम जानते हैं। यदि ऐसा सोचोगे फिर सही रूप नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैंने अनुभव किया, जो इस अधूरा ज्ञान रखते हैं वो जल्दी नहीं समझ पाते। अधूरा ज्ञान, हाँ, जो एकदम नया विद्यार्थी वो जल्दी समझते हैं, जल्दी ग्रहण करते हैं। जो थोड़ा बहुत पहले जानते हैं वो ज्यादा अयोग्य निकलते हैं। हाँ, एक तो अहंकार आ जाता है, मनमानी करते हैं, ध्यान से नहीं करते हैं, वो और ज्यादा अयोग्य होते हैं। इसलिए मैं मनोविज्ञान पद्धति से भी ये भी आप लोगों को बता रहा हूँ। इसलिए सबको नहीं, आप लोग को नहीं, सबको नहीं बताता हूँ। इसलिए आप मत सोचो कि ये भी प्राण यथार्थ रूप में आप लोग को जानते हो, नहीं जानते। इसलिए इसको सही रूप में समझो। सत्ता, चैतन्य, सुख और ज्ञान आदि शुद्ध भाव प्राण। आशय यह है कि ऊपर जो 10 प्राण बतलाए गए हैं, ये द्रव्य प्राण है जो संसारी जीवों को पाए जाते हैं, किंतु मुक्तावस्था में ये द्रव्य प्राण नहीं रहते, बल्कि सत्ता आदि शुद्ध भाव प्राण रहते हैं। ये भाव प्राण ही जीव के असली प्राण है, क्योंकि इनके बिना जीव का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। अतः निश्चय में से जिसमें ये शुद्ध भाव पाए जाते हैं वही जीव है। यद्यपि संसारी जीव में भी ये भाव प्राण पाए जाते हैं, किंतु वे शुद्ध भाव प्राण नहीं है। ये सम मन वचन, हाँ प्राकृतिक गाथा बताता, मन बयन का इंद्रिय निश्वास उच्छ्वास आउदयानम जैसिम जोय जम्मदि मरदी वियोगम्मी तेदी दह पान। तो ये पर्याप्ति के वर्णन के बाद प्राण क्यों वर्णन किया? प्राण को पहले वर्णन कर लेते नहीं, क्योंकि पर्याप्ति में शक्ति का संचय होता है और वो शक्ति के संचय के बाद ये संभव होता है। इसलिए पर्याप्ति के वर्णन के बाद प्राणों का वर्णन है। कितना क्रमबद्ध वर्णन है, क्योंकि प्राण जैसे बीज से अंकुर होकर के विशाल वृक्ष बनता है, इसी प्रकार जो पर्याप्ति है ये बीज स्वरूप है और प्राण है ये अंकुर फल फूल स्वरूप है। इसलिए पहले पर्याप्तियों का वर्णन किया गया, इसके बाद प्राणों का वर्णन किया। कैसे क्रमबद्ध वर्णन? एक दिन मतलब ये हुआ बात पर्याप्ति इनिशियल स्टेज है,
और उस इनिशियल स्टेज को आगे ले जाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो इन प्राणों से मिलती है। मैंने वो ऊर्जा प्राण से प्राप्त होकर के ये से जो ऑर्गन्स बनते हैं, ये प्राण। एक दिन क्या हुआ, कुछ वर्ष पहले मैं कुछ ऐसे पढ़ा रहा था, तो मैं क्रम विकासवाद कुछ गुणस्थान व कुछ, तो वैज्ञानिक अग्रवाल साहब बोले, गुरुदेव हमारे दैनिक में थोड़ा ही क्रम विकास है। बोले कि क्या वैज्ञानिक क्रम विकासवाद है? रियल क्रम विकासवाद हमारे हैं, शरीर से लेकर आध्यात्म तक। विज्ञान में कौन सा वो शब्द ले लिया तो कोई थोड़े हो गए क्यों हमारे जितना वर्णन है विज्ञान में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे सामान्य लोग, आप लोग को भी, अधिकांश लोग जो विज्ञान नहीं पढ़ते हैं, जो धर्मेंद्र समझ जानते हैं, वो क्या जानते हैं? आकाश में नीला, भगवान क्या जानते हैं? भगवान में कोई स्वरूप जानते हैं क्या? आकाश का कोई स्वरूप जानते हैं क्या? इसी प्रकार विज्ञान में केवल वो एवोल्यूशनरी थ्योरी दे दिया उसने, डार्विन ने दे दिया, तो कोई उसको सही क्या नहीं क्या? हाँ बता, आत्मा का भी, और वो भी शरीर में हमारे इतना भी नहीं है। उसमें विज्ञान के अंदर तो शरीर का विकास इतना भी क्रमबद्ध नहीं है, और वो भी क्रमबद्ध नहीं है। मेन बात तो अपने यहाँ तो जैन धर्म में तो आत्मा का विकास, हाँ एकदम, वो दोनों वो कहा है मेल माल खाते हैं। ये वो सबसे जो मतलब इम्पोर्टेंट चीज तो है स्पिरिचुअल ग्रोथ एकदम। और स्पिरिचुअल ग्रोथ के पहले बड़ी और सेंसिटिव का ग्रोथ होता है। ये भी देखो कैसे, कहाँ एकेंद्रिय से प्रारंभ, वो भी निगोद से प्रारंभ। ये थोड़ा ब्रॉड माइंड से सोचो कितना कैसे क्रमबद्ध। और सामान्य रूप में ब्रह्मांड माने जहां सूर्य चंद्र रहते हैं, ऐसे लोग मान लेते, वैज्ञानिक लोग को भी और धार्मिक लोग को भी। जो जिसे आप लोग को दोहा में बोलते ना, लोक अनुपेक्षा, क्या याद होता है? और ज्यादा भ्रम, और ज्यादा ज्ञान, और ज्यादा अहंकार। हम जानते लोगों ने क्या जानते हो? देखो लोकानुपेक्षा में वो तो स्ट्रक्चर केवल है जो 3 तल से घनराजू, परंतु रियल लोक जो द्रव्य, उसमें फिर एक जीव, उसका कैसे क्रम निगोद से लेकर विकास करता है। अभी इसलिए पहले निगोद का वर्णन हुआ, फिर पर्याप्तियों का वर्णन हुआ, फिर अभी प्राणों का वर्णन। कैसे क्रम देखो। परंतु एक विषय बता देता हूँ, परंतु ये भी मुझे जो व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान और गणित से हुआ है। मुझे तो विज्ञान नहीं पता, मुझे भी इतना व्यवस्थित ज्ञान नहीं होता, मैं केवल धर्म पढ़ता था। मैं तो विज्ञान को ज्यादा मेरा उपकारी मानता हूँ। अभी ज्यादा करे आधुनिक विज्ञान को। विज्ञान बहुत, जो विज्ञान नहीं पढ़े ना, ऐसे देश में इतने साधु से पढ़ा और पढ़ा, उनको इतना क्रम व्यवस्थित ज्ञान नहीं हो पाता। कोई भी छात्र नहीं होगा। ऐसे दूसरे भी मानते हैं, परंतु केवल कोई दूसरे मानने से मैं नहीं मानता हूँ, जो सत्य तथ्य है नहीं होता। 10 प्राण में से मन, वचन, वो अभी पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं प्रस्ताव करो, मेरी प्रस्ताव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ ये पहले सुनो, ये तो सामान्य लोगों को पढ़ा देंगे। हमारे माता जी बोलती छुल्ली का बात, मैं भी पढ़ा दूंगा ऐसा अनुवाद करें, परंतु आप जो पढ़ा दो ये तो कहा नहीं है। अब ये मुझे कहिए, ये तो अनुवाद कोई भी कर लेगा, कोई को पढ़ा देगा। तो जो जोड़ता हूँ, समीक्षा करता हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी तो पढ़ाऊंगा, परंतु उसके पहले और आगे का कैसे जोड़ता हूँ देखो, ये वो ही मुख्य है। तो ये प्राण मुख्य रूप में समान रूप में बता देता हूं। ऐसे है जो शुद्ध चैतन्य प्राण, जो वो तो निश्चय प्राण है, जिसका वर्णन ज्यादा करके हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ में ज्यादा है। समयसार, प्रवचनसार, इष्टोपदेश आध्यात्मिक ग्रंथ में ज्यादा है। आध्यात्मिक ग्रंथ में निश्चय जो प्राण है, आध्यात्मिक शक्तियों के ज्यादा वर्णन है, परंतु करुणान योग में सबका वर्णन इसमें ये है। तो निश्चय प्राण जो अंतरंग प्राण है, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि जो चेतन प्राण, वो चेतन प्राण से प्रभावित होकर के या अनुसूत होकर के या उससे ऊर्जा प्राप्त करके फिर ये द्रव्य प्राण काम करते हैं। यदि वो चेतन प्राण नहीं होगा, ये कर्म, ये पर्याप्तियां, ये दिए जा रहे कोई काम नहीं करने वाला है, कोई काम नहीं करने वाले। इसलिए देखो
ये इस प्राण के आगे भी, जैसे अभी अभी यहाँ जो आएगा वो बच्चा स्कूल भी नहीं गया, इतना ज्ञान है, वो कैसे, वो जो चेतना है, उस चेतना में जो अनंत शक्ति है, वो संस्कार लेकर के आया है। तो मूल है चेतना, जो निश्चय प्राण, वो निश्चय प्राण के बाद ये व्यवहार प्राण है। ये व्यवहार प्राण है, ये सही प्राण नहीं है। अभी जो चल रहा है ये भी जान लो। निश्चय प्राण, चेतना, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये है चेतना प्राण। ये व्यवहार संसारी जीव की प्राण है। हाँ, येषाम, हाँ चलो संस्कृति का, येषाम मन वचन काय इंद्रिया निश्वास उश्वास आयु हृदयानम जो ये संयोगे जन्म जीव जायद उत्पत्ति येषाम वियोगे सति जीव म्रियते जीवितव्य रहित भवति तेपि दश प्राणा कथ्यते। येषाम मन वचन काय इंद्रिय निश्वास उश्वास आयु उदयानम, इनके उदय माने इन कर्मों के उदय से जो ये संयोगे जन्मदि जीव जायद उत्पद्यते। जीव, ये निश्चय से जीव, जो द्रव्य संग्राम लोग पढ़ा दिया हूं पहले अध्याय में, वो जो जीव है, वो जो निश्चय जीव है, उस निश्चय जीव में कर्म के कारण ये जो प्राण उत्पन्न होते हैं, ये शाम वियोगे, जिसके वियोग से सति जीवो म्रियते जीवितव्य रहित भवति तेपि दश प्राण कथ्यते। ये जन्म और मरण की दृष्टि में, विज्ञान की दृष्टि में मैं लिखा हूं, ये मानव इतिहास, मानव विज्ञान। विज्ञान अभी तक नहीं समझ पाया कि जन्म क्यों होता है, मरण क्यों होता है। वो डिटेल आप लोग पढ़ना तो ये देखो किताब है, उसमें पढ़ना 400 पेज की किताब है। अभी तक नहीं जान पाया, न मन विज्ञान, न प्राणी विज्ञान, न डीएनए विज्ञान, अभी तक उसको डेफिनेट मालूम है। केवल एक अंदाज, जैसे सामान्य लोग अंदाज क्या लगाते हैं, ये आकाश से नीला है, ये आकाश ऐसे गोल है या अर्ध गुंबद है, ऐसे अभी उन लोगों को मालूम नहीं है। देखो हमारा निश्चय प्राण के साथ व्यवहार प्राण, उसका जन्म उसका मरण भी कारण हो जाएगा। 10 प्राण के संयोग से जीव जन्म लेता है और उसके वियोग से मरता है, परंतु जो चेतना प्राण कभी भी न जन्म लेता न कभी भी मरता है। इसलिए अभी विज्ञान को मालूम नहीं है कि जीव कब से था और कब तक रहेगा। यहां तक कि भारतीय धर्म को छोड़ करके विदेश भी के धर्म में नहीं इतना नहीं, उनको मालूम नहीं अभी तक। प्राण कथ्यते इत्थम भूत दशर भी द्रव्य प्राण है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्रव्य प्राण। यथा संभव जीवती, यथा संभव जीता। ये यथा संभव क्या हुआ, क्योंकि सबको सब प्राण थोड़े होता है, अपने अपने प्राण के युक्त होकर के जीते, इसलिए यह यथा संभव है। भगवत जीवती, वो तो आगे आएगा कि जीवन में कितने प्राण होते हैं, जैसा भी पर्याप्त का है ना, पहले सामान्य वर्णन फिर विशेष वर्णन। जीवती जीविष्यति, जीवित पूर्व, देखो तीन काल में आ गया। जीवती वर्तमान काल, जीविष्यति और जीवित पूर्व, तीनों काल में जीता है। वायु व्यवहारन सजीव, ये क्या व्यवहार से जीव है, ये निश्चय से नहीं, रियल नहीं। सजीव सत्ता चैतन्य सुख बोधादे शुद्ध भाव प्राण, आगे अंडरलाइन करना, ये जो मैं अभी पहले बताया। निश्चय प्राण, रियल प्राण कौन, सत्ता अस्तित्व, जो पहले बता दिया हूं, चैतन्य कॉन्शियसनेस, सुख हैप्पीनेस, बोध नॉलेज, सत्ता चैतन्य सुख बोधादय शुद्ध भाव प्राण।
अभी ये भाव प्राण को अभी मनोविज्ञान भी जीव विज्ञान भी अभी नहीं जानते। और यहां तक कि भारतीय दर्शन को छोड़ करके विदेश के दर्शन भी ऐसे कोई डेफिनेट रूप में नहीं जानते। ये तो सामान्य वर्णन हुआ प्राण का, अभी विशेष वर्णन चलेगा। अथ एकेन्द्रियादीनाम पर्याप्तानाम प्राण संख्या व्याख्यायति। देखो अभी आप लोग को धीरे धीरे पता चलेगा कैसे क्रमबद्ध वर्णन होता है। एयखे चदुपानम बीति चौरिंद्रिय असन्निसन्नेनम सह सप्त अष्ट नवयम दश पुन्नानम कमे पानम। पर्याप्त एक इंद्रिय जीव के 4 प्राण होते हैं और पर्याप्त 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय जीव के क्रम से 6, 7, 8, 9 और 10 प्राण होते हैं। पर्याप्त एक इंद्रिय आदि जीवों के क्रम से 4, 6, 7, 8, 9 और 10 प्राण होते हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है। पृथ्वी का एक, जल का एक, तेजस का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक पर्याप्त जीवों के स्पर्शन, इंद्रिय, कायबल, श्वासोच्छ्वास और आयु कर्म, ये 4 प्राण होते हैं। शंख, सीप, कौड़ी, जोंक आदि 2 इंद्रिय पर्याप्त जीवों के स्पर्शन, रचना इंद्रिय, कायबल, वचन बल, श्वासोच्छ्वास और आयु, ये 6 प्राण होते हैं। कुंथु, जू, खटमल, बिच्छू वगैरह 3 इंद्रिय पर्याप्त जीवों के स्पर्शन, रचना और घ्राण इंद्रिय, कायबल, वचन बल, श्वासोच्छ्वास और आयु, ये 7 प्राण। दांत, मच्छर, पतंग, भौरा आदि 4 इंद्रिय पर्याप्त जीवों के स्पर्शन, रचना, घ्राण, चक्षु इंद्रिय, कायबल, वचन बल, श्वासोच्छ्वास और आयु, ये 8 प्राण होते हैं। असैनी पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंशों के स्पर्शन, रचना, घ्राण, चक्षु, श्रोत इंद्रिय, कायबल, वचन बल, श्वासोच्छ्वास और आयु, ये 9 प्राण होते हैं। सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तकों के स्पर्शन, रचना, घ्राण, चक्षु और श्रोतेंद्रिय, मनोबल, वचन बल, कायबल, श्वासोच्छ्वास और आयु, ये 10 प्राण होते हैं। इन 10 प्राणों में से स्पर्शन, रचना, ध्यान, चक्षु, ये 5 इंद्रिय और मनोबल प्राण विज्ञानकाय और मति ज्ञानावन कर्म के क्षयोक्षम से होते हैं। शरीर नाम कर्म का उदय होने पर कायबल प्राण और श्वासोच्छ्वास प्राण होते हैं। शरीर नाम कर्म और स्वर नाम कर्म का उदय होने पर वचन बल प्राण होता है और आयु कर्म का उदय होने पर आयु प्राण होता है। इस तरह प्राणों की उत्पत्ति की सामग्री बतलाई है। देखो प्रस्तावना फिर बता रहा हूँ। जैसे यहाँ कार्य कारण बताएगा रीजन एंड इफेक्ट, ऐसे पूर्णतः अभी के जो फॉरवर्ड साइंस डीएनए में आरएनए में वो भी इतना यहाँ तक नहीं पहुंच पाया, अन्य तो पहुंचा ही नहीं। डार्विन से लेकर शरीर विज्ञान तक यहाँ नहीं पहुंचे। और अभी जो सूक्ष्म जीव विज्ञान में ये जो जीनोम सिद्धांत है, जीनोम सिद्धांत बहुत कुछ सही है और जैन धर्म का बहुत नजदीक है, तथापि वो भी यहाँ तक पहुंच कितना सूक्ष्म देखा अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए जो जैन धर्म को सही रूप में समझ लेता है, उसको कोई ऐसी ज्ञान विज्ञान की कोई ऐसी शाखा नहीं है वो समझ नहीं पाएगा कोई। मेरा तो एकदम अनुभव बहुत वर्ष से हो गया, कम से कम 32 वर्ष पहले से हो गया। क्यों? अन्य में अधूरा ज्ञान है। कहाँ की ईंट कहाँ की रोड़ा, भानुवत में कोई बात ना। जैसे भारतीय कानून, भारतीय संविधान, भारतीय पढ़ाई थी, ऐसे कहाँ की ईंट कहाँ की रोड़ा, भानुवत में और ज्यादा करके जो भारतीयों का ज्ञान ऐसे ज्यादा करके, यहाँ तक कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रमुख न्यायाधीश का भी मैं ज्ञान देखता हूँ, कानून ज्ञान का कोई सही नहीं, बहुत कारण वो क्या है, केवल खुद जज लोग मानते हैं मेरे शिष्य आते हैं, क्योंकि ऐसे सांगोपांग थोड़े पते
जैसे व्यापारी लोग व्यापार अरबों रुपया भी कमा ले, उनका क्या फंडामेंटल ज्ञान है? जैसे कृषि, कोई अनाज का व्यापार करता है या कपड़े का व्यापार करता है, कंप्यूटर का व्यापार करता है या किताब का व्यापार करता है, उसको क्या ज्ञान रहता है आगे पीछे का? कोई ज्ञान रहता है क्या? इधर का माल लाया भले दूसरे से ज्यादा धन कमा ले, परंतु नॉलेज के नाम पर देखो आप लोग को मैं एक साथ यहाँ प्राणी विज्ञान, मनोविज्ञान, भाषा विज्ञान ये सब पढ़ाऊंगा। एक साथ। और जो आप लोग को ये सब विज्ञान नहीं पड़ेगा उससे भी आगे का विषय यहाँ पर तो हल्का केवल सूचना। क्यों? जैसे मान लो हम लोग को मनुष्य है, तो हमारे में कितने प्राण है? हम जो कुछ काम करते हैं किसके आधार पर करते हैं? अभी प्राण के आधार पर है ना। तो वो जो प्राण को हम सही जानेंगे, उसका सही उपयोग करेंगे, तो हमारे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य का विकास होगा। जैसे अब लोग कई बार बोला, हमारे यहाँ जैसे पहले परंपरा रूप में जो स्वास्थ्य संबंधी, आहार संबंधी लाइफ स्टाइल था, अभी ज्यादा पढ़े लिखे लोग इससे विपरीत जानता है, विपरीत करते हैं। जो अभी अनपढ़ लोग जितना लाइफ स्टाइल सही है, अभी पढ़े लिखे लाइफ से उससे पूरा विपरीत है। अभी तो कुछ वर्ष आ रहे, मैं तो पहले अभी तो ये नहीं मैंने किताब इसमें मैं लिखा हूँ 26 वर्ष पहले। और एक किताब है वो 22 वर्ष पहला है, भारतीय लाइफ स्टाइल सही नहीं। अभी तो पेपर में आता है लाइफ स्टाइल भारत में खराब है, इसलिए ये रोग होता है, वो रोग आता है ना पेपर में। अभी ये इसको मैं सब में जोड़ूंगा, स्वास्थ्य विज्ञान में, मनोविज्ञान में से लेकर के प्राणी विज्ञान में, और धर्म में तो है ही। परंतु धर्म में मैं क्यों कम जोड़ता हूं? धर्म माने रीति रिवाज, पूजा पाठ या दूसरों को नीचा दिखाना, ये धर्म मान लेते, इसलिए मैं धर्म शब्द भी कम प्रयोग करता। जैसे अब पढ़ाई माने केवल कुछ बड़ा बड़ा बैग लेके चल लेना, फीस ज्यादा भर लेना, सूट बूट टाई पहन लेना, इसको पढ़ाई माने। अरे जितना वेट है बच्चे का उससे भी ज्यादा वेट है उसका। यहाँ ये पढ़ाई क्या होता है? देखा अभी ये विषय भी बहुत इंपॉर्टेंट है हर का, क्योंकि अभी जैसे मैं बता रहा, शरीर माध्यम खल धर्म साधन। यदि हमारे अंदर ये शक्ति समुचित रूप में नहीं है, हम कौन सा काम कर सकते हैं? मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं क्या? लड़ाई झगड़ा भी, भोग भी, पढ़ाई भी, देखा क्रमेण एकेन्द्रियादेषु पर्याप्तेषु चतुष्षट् सप्त अष्ट नव 10 प्राण भवन्ति। क्रम से जोड़ देना, तथा ही को आगे बता रहे हैं। पृथ्वी तेज वायु वनस्पति कायिकानम पर्याप्त जीवानम स्पर्शेन्द्रिय काय उश्वास निश्वास आयु रूप चत्वार प्राण। विज्ञान में अभी केवल वनस्पति को छोड़ करके अन्य में जीव है सिद्ध नहीं कर पाए। जगदीश चंद्र बसु ने वनस्पति को सिद्ध किया, क्योंकि भारत आध्यात्मिक देश है, अहिंसा प्रधान देश है, इसलिए भारत में ये वनस्पति का ये हुआ। और विदेश के लोग पहले नहीं मानते थे, उनने कुछ धातुओं में जीव है उन्हें माना था, कल्पना की थी। और अभी भी वैज्ञानिक लोग को धातु में जीव है कल्पना करें, और अग्नि में भी जीव होते हैं वो बताए, पर अग्नि स्वयं जीव है अभी मालूम है। जीव में पानी में जीव है वैज्ञानिक मानते हैं, पर स्वयं पानी में जीव नहीं मानते। पृथ्वी में जीव होते हैं, परंतु स्वयं पृथ्वी है जीव नहीं जानते। परंतु हमारे यहाँ देखा
उसमें कितने प्राण, कितनी पर्याप्तियां, कितने कर्म, कितनी निश्चय, कितना गुणस्तर, ये सब कम। मतलब जिस चीज को जानते ही नहीं उसके अंदर और क्या क्या चीजें वो बता वो भी देखो चत्वार प्राण, ये तो सरल है इसलिए इसको कम पढ़ा रहा हूं। शंकर सुक्ति क वराटिक जलोकादि इंद्रिय पर्याप्त जीवानम स्पर्शन रसन इंद्रिय काय वचन आन प्राण आयु रूप षट प्राण कुंतु यूका मतकून वृश्चिक आदि, क्योंकि नीचे ही इसका अर्थ दे दिया इसलिए अर्थ पढ़ लेना। कादि त्रिंद्रिया पर्याप्तानम स्पर्शन रसन घ्राण इंद्रिय काय वचन निश्वास उश्वास आयु लक्षण सप्त प्राण दंशमशक पतंग भ्रमरादि चतुरिंद्रिय पर्याप्तानम स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु इंद्रिय काय वचन ज्ञान प्राणायु रूपा अष्ट प्राण। वो तो मैं कई बार बोला था, इन लोगों को हमारे साधुओं को बताया, आप लोग के लिए बताया जाता हूँ। ये देखा दंश मशक पतंग भ्रमरादि, वो सब को क्या बना देते? मच्छर। ये अष्ट प्राण असंगिनाम अमानस्कारम तिरंचम पंचेन्द्रिय पर्याप्तानम स्पर्शन घ्राण चक्षु स्तोत्र इंद्रिय काय मन श्वास श्वास आयु रूपा नव प्राण विद्यन्ते संगीनम समनस्कानम देव मनुष्यादीनम पंचेन्द्रिय पर्याप्तानम स्पर्शन घ्राण चक्षु स्तोत्र मन मन वच काय प्राण पान रूप दश प्राण भवन्ति। यहाँ तक तो सरल है, ये तो आप लोग को जानते भी हो और नीचे लिखा हुआ वो तो मैंने आगे देव और मनुष्य आगे यहाँ जो अभी चलेगा। ये क्यों होता है? ये तो आप लोग को देखते हो, अनुभव करते हो, आंख नाक शरीर ये सब, परंतु ये हो इसका रीजन क्या है? ये क्यों ऐसे बनते हैं? ये जो आगे के विषय इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर मैं अभी बताऊंगा। वीर्यांतराय मति ज्ञानावरण क्षोभ समजनिता स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु स्तोत्र इंद्रिय मनोबल प्राण। ये स्पर्शन इंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, स्तोत्र इंद्रिय और मन, ये उत्पन्न क्यों हुए? इसकी ऊर्जा कहाँ से आई? इसका मूल रीजन क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी बता रहा था प्रस्तावना में। किसी भी धर्म में, किसी भी विज्ञान में मैं अभी तक नहीं पढ़ा हूं। ये कारण हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में कर्म का तो ऐसे सामान्य संस्कार कर्म रूप में वर्णन है, परंतु ऐसे वैज्ञानिक कारण नहीं। कैसे कर्म रूप में वर्णन? जैसे साधारण लोग को, आप लोग को भी जानते हो, भूख लगती है तो पानी खाना खाओ भूख मिट जाएगी, इतना जानते हैं, परंतु भूख क्यों लगती है, खाना खाने से क्यों भूख मिटती, ये मालूम नहीं। ऐसे ही ये जो इंद्रिया और मन, ये इसके मूल रीजन क्या है, कारण क्या है? वीर्यांतराय मति ज्ञानावरण क्षोभ समुज्जनिता, ये इंपॉर्टेंट है। इसका डिटेल वर्णन तो मैं आगे जाकर के आप लोगों को जो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ाऊंगा वहां पढ़ाऊंगा। यहाँ प्राथमिक रूप में आप लोग को पढ़ाता हूँ। हमारे बड़े बड़े ग्रंथ में बहुत इसको वर्णन है। जो आत्मा में, जो मैं पहले भी बताया, यहाँ आया पेज नंबर 78 में लास्ट में, सत्ता चैतन्य सुख बोधादय शुद्ध भाव प्राण। ये जो जीव के जो स्वाभाविक रूप में नेचुरली जो सत्ता, एग्जिस्टेंस, चैतन्य, कॉन्शियसनेस, सुख, हैप्पीनेस और बोध, नॉलेज, ये स्वयं उसका स्वभाव, ये स्वभाव प्लस वो कर्म, कर्म आवृत
के बाद भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग को स्थूल रूप में बताता हूं, जैसे सामान्य लोगों को पता नहीं चलेगा इसमें पोल है ग्लास में, परंतु मैं कुछ दिन पहले बता दें इसमें पोल है, उस पोल से फोटोन साफ है। इसी प्रकार ये कर्म से आवृत होने के बाद भी उसमें कुछ ना कुछ छेद होते हैं, छेद माने क्षोभसम, उस छेद से ये शक्तियां थोड़ी थोड़ी निकलती है, और वो जो शक्ति निकलती है प्लस ये कर्म उससे बन जाते हैं। कैसे, मैं पहले तो कुछ वैज्ञानिक उदाहरण दिया, और अभी कुछ वैज्ञानिक उदाहरण देकर इसको हल्का से सिद्ध करता हूं। जैसे आप टीवी देखते हो, टीवी क्या है, केवल तरंग है। अब कलर क्या देखते हो, केवल तरंग है विज्ञानिक अनुसार। वो तरंग जो तरंग है, वो तरंग जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कुछ कम बेसी होते ही ये रंग अलग अलग और श्राव्य और दृश्य बन जाते हैं। ये साइंस के सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है। इसी प्रकार शायद ये आप लोग को अभी कम समझ आएगा, शायद आप दोनों को समझ आ गया होगा। आ गया आपको, आ गया ना, आपका आ गया। हाँ, ऐसे ही यहां पर होता है। मूल रूप में जो शक्ति है चैतन्य शक्ति, और दूसरा क्या है, वो जो कवर, कर्म कवर, कर्मों का आवरण। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी प्रैक्टिकल कर सकता है, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, एक्टूनेस कम है। इस ध्यानपूर्वक देखो, लाइट चालू करो। अब लोग देखें क्या क्या कलर दिखाई दिए, एक प्रकार कलर का अलग अलग है, ऐसे क्यों? तरंग दैर्घ्य में कम बेसी होते ही ये रंग अलग अलग हो जाता है, साइंस का विचार। और हमारे दैर्घ्य में तो इससे भी और ज्यादा सूक्ष्म है। ऐसे ही जैसे अलग अलग दूसरा टीवी, टीवी में कहां कहां का आता है, हजारों किलोमीटर का प्राकृतिक दृश्य से लेकर के गाना गाना, ये करना, मारना पीटना, ये सब। मैंने मुख्य रूप में दो विषय आता है वहां, दृश्य और श्राव्य। दृश्य में सब आ जाता है जो पिक्चर है, श्राव्य माने जो आवाज। इसका भी मूल कारण क्या, जो हजारों लाखों प्रकार दृश्य और हजारों लाखों प्रकार जो श्राव्य, उसके मूल कारण है तरंग। एक कारण वो तरंग अलग अलग फ्रीक्वेंसी का थोड़ा चेंज हो जाता है, चेंज होते ही वो अलग अलग हो जाता है। जैसे आप लोग के लिए जो साइंस नहीं जानते, ये उच्च साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री विषय है, ये तो सबको इतना समझ नहीं आएगा, इसको स्थूल रूप में बता देता, तब जाकर आप लोग को समझ आएगा। हल्दी आप लोगों ने देखी, हल्दी हल्दी, अच्छा चूना, चूना का कलर क्या, और हल्दी दोनों मिला। आप लोग को कभी आग को आप लोगों ने देखा, आग आग जलती हुई,
वही आग कभी कलर अलग अलग हो जाता है। ब्लू फ्लेम होती है, कभी रेड फ्लेम होती है, कभी येलो होती है। उसकी फ्लेम का कलर अलग अलग होता है। इससे भी सूक्ष्म लिंग होता है। ये स्थूल उदाहरण अभी इसको तो मैंने है लाइट फोटन, जिसको साइंस में बोलेंगे, साइंस के सूक्ष्म साइंस में प्रकाश नहीं, इसको क्या बोला जाएगा? फोटन तरंग है। और वही जब उसका कवर कुछ अलग हो जाता है, ये जो कवर अलग रंग कर लो तो प्रकाश है, या कवर वही रहे, अभी कलर कवर एक ही का अलग अलग, और कलर अलग लगाया कि नहीं? इसमें दो कारण संभव है, कवर या फ्रीक्वेंसी, तरंग दैर्घ्य। ऐसे ही जो मूल, फॉर एग्जाम्पल में प्रकाश को ले रहा, मूल प्रकाश का मूल कारण क्या? फोटन है। साइंस के अनुसार फोटन दो प्रकार है, दो तरंग भी है, एक बंडल रूप में और एक तरंग रूप में। बंडल जैसे ऐसे, जैसे ईंट देते हैं, जैसे लाइन में खड़े हो जाते हैं, हाँ ये इसको ये दे दिया, ये ऐसे ये हुआ क्या? ये ट्रांसफर, ये क्या बोलते हैं इसको? ये बंडल थ्योरी ऑफ बंडल, बंडल बंडल। और एक तरंग, तरंग माने जैसे एक, हाँ फेंक दिया या ले करके एक ही व्यक्ति गया या फेंक दिया, इससे ये होता है, इससे ऊर्जा ट्रांसफर के मीन्स। हाँ ऐसे, तो ऐसे भी यहाँ भी है। कितना सूक्ष्म मैं तो ये विज्ञान पढ़ने के कारण मुझे इतना ज्यादा क्लियर समझ आ रहा है। विज्ञान मेरे लिए तो बहुत बर्बाद है, बहुत ज्यादा। इसमें ये जो आपने उदाहरण दिया, वो जो ये किसके लिए? हाँ अभी बता रहा हूँ ना, अभी बता रहा हूँ, पहले उदाहरण समझ लो फिर ये समझेगा। तो ये प्रकाश हुआ ना, सामान्यतः प्रकाश जो न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार, ये जो प्रकाश शुद्ध जो सफेद दिखाई देता है, उसमें कितने कलर मिल रहते हैं? 7। जब सातों कलर मिल जाता है क्या हो जाता है? सफेद कलर बन जाता है। ये किसके? न्यूटन का सिद्धांत। आधुनिक जो लाइट सिद्धांत है उससे भी फॉरवर्ड है, ये जो फोटन सिद्धांत है। तो सामान्य प्रकाश क्या है? सफेद है ना, परंतु कलर के कारण अलग अलग हो जाता है ना, कवर के कारण या वो तरंग दैर्घ्य के कारण। इसी प्रकार हमारा शुद्ध स्वरूप क्या है? चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप, वीर्य स्वरूप, ये हमारा शुद्ध स्वरूप। परंतु ये कवर क्या किया? ये लाल पीला हरा जाना बने दर्शन बने मोन, ये बात क्या? ये प्रिज्म का काम है। प्रिज्म और लाइट अगर प्रिज्म में से आएगी ना, तो उसको 7 कलर में भी कर देगी। एक रेज है, एकदम एकदम स्प्लिटिंग, एकदम, हाँ बस कलर में। ओ प्रिज्म में क्या है? हमारा कर्म। ये कर्म आगे बीच में आत्मा के अंदर तो शुद्ध आत्मा वहाँ है। अब वो शुद्ध आत्मा की जो रेज निकले आकर के वो ये कर्म रूपी प्रिज्म आ गया, उसने क्या किया? उसको ब्रेक कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया। तो जितने जितने अंश में यहाँ क्षोभ समूह होगा, उतने उतने अंश में ये प्राण उत्पन्न होंगे। जिसमें अधिक क्षोभ समय है उसमें अधिक प्राण, शक्तिशाली प्राण। जिसका कवर ज्यादा घने है उसमें कम प्राण, कम शक्ति प्राण। तो कैसे होता है? वीर्यांतरा है, जो पहले आप लोग को पढ़ा दिया हूं। वीर्यांतरा मति ज्ञानावरण क्षोभ सम जनिता, ये दोनों क्षोभ सम होने पर वीर्यांतरा का, इसलिए वीर्य की ज्यादा शक्ति है, आवश्यकता है। सामान्य साधु लोग को या धार्मिक लोग को इसको नहीं समझते, नहीं समझते। बिना शक्ति कुछ भी संभव नहीं। विज्ञान में जिसको अभी माना है, परंतु विज्ञान में केवल भौतिक शक्ति तक जानता है, वीर्य की ज्यादा शक्ति है। जो कम में सुरा सो धम में सुरा, शक्ति ज्यादा शक्ति। ज्ञान से ये मनोबल हो गया। नहीं बता रहा हूं, धीरे धीरे आगे
अभी मत जाओ, पहले पक्का करो तो आगे स्वयं होगा, आगे मत जाओ फिर बार बार बोला पहले का पक्का करो। वीर्यांतरा से ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी। और मति ज्ञान वर्ण क्षोभ समय से ज्ञान प्रकट होगा। ये दोनों मिलकर के, दोनों की मिश्र शक्ति, तब जा करके इंद्रिया और मन बनेंगे। दोनों में, एक में नहीं, दोनों कंबाइंड होने पर, दोनों मति ज्ञान और वीर्यांतरा दोनों की शक्ति तब। अभी मैं बेटी को कुछ बता रहा, आप लोग कुछ सुने होंगे ना, आहार के लिए, स्वास्थ्य के लिए। इसलिए तो तीर्थंकर की हड्डी भी बद्रे क्यों होती है? क्यों होती है? केवल ज्ञान और सिद्ध भगवान अनंत शक्ति क्यों होती है? उसके बिना कोई धर्म भी नहीं, कोई सुख भी नहीं। शक्ति चाहिए, सबके लिए शक्ति चाहिए। विज्ञान के अनुसार तो कोई भी काम होता है बिना शक्ति से संभव नहीं। अरे विज्ञान से बहुत आगे हमारे यहाँ, वो तो भौतिक शक्ति तक, हमारा भौतिक प्लस आध्यात्मिक। भौतिक शक्ति को बल बोला जाता है और आध्यात्मिक शक्ति को वीर्य कहा जाता है। ये जान होने के बाद ये होता है। इसलिए अभी आगे पता चलेगा सबकी इंद्रिय शक्ति समान है क्या? अलग अलग। मैं एक दिन छोटा हल्का सा उदाहरण दिया था। कुछ पक्षी मिलों से देख सकते हैं, कुछ पशु मिलों से सूंघ सकते हैं, पशु पक्षी। इसी तरह का मनुष्य में भी। ये सब तो गणित है, बहुत आगे आएगा तो मैं बताऊंगा। इससे कितने बनते हैं? 6। कितने? 5 इंद्रियां, 1 मन बल। इसलिए वीर्य भी चाहिए और मति ज्ञान वर्ण। इसलिए मति ज्ञान वर्ण कर्म के क्षोभ समय से, जो मैं आपको पूछा था, कई बार पूछा, मैं अभी लिखने वाला हूं, पहले भी लिखा हूं, ये पेड़ जानते कैसे हैं? इनमें तो आंख नहीं, कान नहीं। इसलिए वैज्ञानिक लोग को कल्पना करते हैं कि ये इनमें भी कान होना चाहिए, मन होना चाहिए। नहीं, जरूरी नहीं। और विशेषकर मनोवैज्ञानिक लोग मानते हैं कि, और प्राणी विज्ञान मानते हैं कि इनमें भी छोटा सा छोटा मन है। आधुनिक विज्ञान में मन का भी भाप है, चैतन्य, कॉन्शियसनेस। मन तो बहुत छोटा है, उसका एक छोटा भाव। तो ये जो चैतन्य शक्ति, तो सोचना, जैसे पेड़ में एक इंद्रिय है, परंतु चैतन्य शक्ति है कि नहीं? तो वो चैतन्य शक्ति से जानता। कोई जरूर है आंख से जाने, कोई कान से सुने नहीं। भगवान तो आंख, कान क्या, नाक क्या, मन क्या, शरीर भी नहीं, तो भी नहीं जानते क्या? आगे शरीर नाम, यहां देखो अलग पड़ गया। फिर शरीर नाम कर्मोदय शक्ति का बल प्राण आन प्राणश्च भवंती। सब अलग अलग कारण। शरीर नाम कर्म, इसलिए जो मैं एक किताब में लिखा हूं, हमारे जैन धर्म की कुछ बड़ी बड़ी विशेषता में एक कर्म सिद्धांत, ये सब एक दिन कविता में सुने ना, देखा हर जगह में गुणस्थान, अनेकांत, कर्म सिद्धांत लागू होते हैं। शरीर नाम कर्म दे शक्ति और काय बल प्राण आन प्राणश्च भवती। कैसे? जो शरीर बल है, किससे? शरीर नाम कर्म उदय में। शरीर नाम कर्म उदय होने पर, और ये तो पहले है वीर्यांतरा से, ये तो पहले है, क्योंकि प्लस होता जाएगा ही आगे आगे। नाम शरीर नाम कर्म से, और फिर शरीर बल उसमें ऐड हो गया। पहले वीर्यांतरा और मति ज्ञान वर्ण है, क्योंकि उसका आगे नहीं बैठेगा ना, बनेगा ना। ये प्लस है, इसे जोड़ो आप लोग को। हाँ, तो शरीर नाम कर्म उदय शक्ति, फिर काय बोला प्राण और आन प्राण, श्वास श्वास शरीर, ये 2 प्राण इससे शरीर नाम कर्म से मिलेंगे। क्यों? जैसे आप लोग को स्थूल रूप में बताता हूँ,
ये जो हम श्वास लेते हैं मूल रूप में काम कौन करता है? फेफड़ा काम करता है ना। तो फेफड़ा किसके हिस्सा है? शरीर का हिस्सा है ना। इसके साथ पेट भी काम करता है, नाक भी काम करता है, गला भी। तो ये सब किसके है अंग? और ये काय बल बताया गया क्योंकि काय भौतिक है। शरीर नाम कर्मोदय स्वर नाम कर्म देखो वचन बल प्राण भवती। जो वचन बल है, वचन बल फिर खबर कहाँ किसको उत्पन्न होता है? जैसे पेड़ में वचन बल नहीं है, क्यों? शरीर नाम कर्म तो है परंतु स्वर नाम कर्म उदय नहीं है। जो कुछ आवाज आती है, मैं विचित्र पशु पक्षी और पेड़ पौधे के बारे में पहले भी पढ़ा, अभी भी पढ़ता हूँ। वो जो आवाज आती है वो बहुत क्रिया प्रतिक्रिया से, परंतु ये नहीं। आयु कर्मोदय आयु प्राण भवती। अभी विज्ञान को मालूम है कि आयु इंडिपेंडेंट है एकदम, आयु कर्म एकदम। हाँ देखा, अभी विज्ञान को अभी मालूम नहीं है आयु क्या है। वो केवल वो कुछ डीएनए आरएनए में ढूंढते हैं, कुछ सेल्स में जोड़ते हैं, कुछ ब्रेन में, ये सब बहुत डिटेल लिखा है उसमें। अभी विज्ञान को मालूम है कि क्यों आयु है, इतनी आयु क्यों है, क्यों मृत्यु होती है। वो सेल डिवीजन को मान लेते केवल। सेल पहले ज्यादा जन्म लेती है लाखों करोड़ की, और लाखों करोड़ के जन्म में मरती है। धीरे धीरे ये क्या होती है, सेल से कम उत्पन्न होती है, इसलिए सेल्स कम होते होते धीरे और कुछ प्रक्रियाओं के आसान प्रक्रिया होने के बाद वो मर जाते हैं। परंतु मेन कारण अभी कुछ भी नहीं, मेन कारण मालूम नहीं। हम 15 वैज्ञानिकों के नंबर था, वो बोल देते हम जानते नहीं। तो इसमें स्वर नाम कर्म के अंदर शरीर नाम कर्म का क्या रोल है इसमें? शरीर नाम कर्म और स्वर नाम कर्म के उदय होने से। हाँ। तो खाली स्वर नाम कर्म से काम नहीं चल सकता है ना। क्यों? अभी बताए शरीर का तो भी ऊपर आ गया है पहले उसमें। मैं अभी बताया ना, अभी बताया ना, अभी अभी फेफड़ा तो ठीक है, श्वासोच्छ्वास के लिए फेफड़ा शरीर का है। स्वर में मतलब स्वर में बोलने में भी शरीर का मतलब ये वोकल से इन्वॉल्व। स्वर अलग है, स्वर अलग है। नाम कर्म वो अभी आपको कर्म सिद्धांत पढ़ा नहीं, ये अलग। तो शरीर और शरीर नाम कर्म और स्वर नाम कर्म दोनों के कंबाइन से ये आवाज कर्म सिद्धांत इतना हल्का नहीं है, बहुत गहन, बहुत सूक्ष्म है। उसको अलग से पढ़ने से पता चलेगा। वो तो अभी ये कर्म सिद्धांत नहीं है, ये प्राण का है। आयु कर्म दे आयु प्राण भवती। आयु कर्म, आयु कर्म है। विज्ञान में उसको क्या मान लेते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री मान लेते हैं। एवं प्राणानाम उत्पत्ति सामग्री सूचिता, केवल सूचना की गई है। सूचना है, खाली इंफॉर्मेशन है, स्थूल रूप से सूचना है। अभी तो सूचना में और क्या होगा? ट्रेलर फिल्म तो बाद में दिखाई देती। देखो, ये प्राण की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। किसी भी दर्शन में, किसी भी विज्ञान में प्राण की उत्पत्ति के बारे में अभी तक मैं तो नहीं पढ़ा। देखो, उत्पत्ति को क्या है, हमारे यहाँ जो यही सब बड़ी विषय था, मूल कारण में जाते हैं। अभी आगे उसका वर्णन बाद में चलेगा। बोधि समाधि
संपत्ति हो दूसरी लिस्ट ले लेना, अभी ले लेना। जानकारी की ज्ञान जानिए कि जो मुझसे मेरे पास प्रस्तुति कर सकते हो, अभी लिख देगा। लिख करके आप दे दो।